हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मानसी मिश्रा और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूं। आज हम लोग जानेंगे कि अग्निवीर के तहत जो बच्चे हमारी आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं उनकी सैलरी का ब्रेकडाउन क्या रहता है। अक्सर बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन बनी रहती है कि अगर हम अग्निवीर के तहत जाएंगे तो हमारी सैलरी कितनी होगी, हमें क्या पैसा मिलेगा। बहुत से माता पिता हमारे जो गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं आज भी नहीं जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें कितनी सैलरी उनके बच्चों को मिलने वाली है या क्या क्या पर्क्स हमारी सरकार उन्हें देती है। तो आज आपके इन सभी प्रश्न चिन्हों पर विराम लगाते हुए सैलरी से जुड़े सारे सवालों का उत्तर मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं। चलिए एक एक करके बात करते हैं कि हमारे अग्निवीर डिपार्टमेंट में सैलरी कैसे ब्रेक डाउन होती है। बच्चों, अग्निपथ स्कीम जो हमारी गवर्नमेंट लेके आई थी उसके तहत भर्ती किया जाता है इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में विभिन्न पदों के लिए। अग्निवीर से जो बच्चे हमारे सिलेक्ट होते हैं उन्हें कस्टमाइज्ड पे पैकेज मिलता है जो एनुअली इंक्रीज करता है। जी हाँ, 4 साल का टेन्योर है इनका और इस 4 साल में इनका पैकेज एनुअली इंक्रीज भी करता रहता है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि कैसे क्या ब्रेकडाउन होता है सैलरी का। सबसे पहले ईयर वाइज सैलरी ब्रेकडाउन की बात करते हैं। ईयर वाइज सैलरी ब्रेकडाउन में जो सरकार इस समय फॉर्मूला यूज करती है वो है हमारा 30:70:30 का रेशियो। जी हाँ, सरकार 70:30 के रेशियो पे काम करती है जिसमें 70% सैलरी उन्हें पर मंथ पे की जाती है, उनके हैंड्स में, उनके अकाउंट्स में आती है और रिमेनिंग 30% सैलरी उन्हें कॉर्पस फंड के रूप में उनकी डिपॉजिट होती रहती है। यानी मान लेते हैं अगर किसी की सैलरी अग्निपथ के तहत 100 रुपए है तो प्रति माह उसे 70 रुपए उसके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ 30 रुपए कॉर्पस फंड के रूप में सुरक्षित रख लिए जाएंगे जो कि रिटायरमेंट के समय या जब भी बच्चा रिलीफ होगा उसको तब दिए जाएंगे। तो ये 30% अमाउंट भी आपका पूरी तरह सुरक्षित रहता है। आप इसे एक तरीके से भविष्य के लिए सेविंग्स कह सकते हैं, जमा निधि कह सकते हैं। ये जो 30% आप अपने साइड से कंट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट इसको भी मैच करती है। यानी मान लीजिए आपने 30 रुपए प्रति माह अपने कॉर्पस फंड में डाला तो गवर्नमेंट भी 30 रुपए प्रति माह आपके फंड में इंक्लूड करके आपको देती है। यानी गवर्नमेंट कॉर्पस फंड में जमा की गई राशि को मैच करती है, उसी के बराबर धन राशि आपको देती है साथ में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। क्या रहती है सैलरी पहले साल से लेकर चौथे साल तक। पहले साल जो मंथली इनका कस्टमाइज्ड पैकेज आता है बच्चों अग्निवीर के तहत वो 30,000, दूसरे साल के लिए 33,000 पर मंथ, चौथे साल के लिए 36,500, तीसरे साल के लिए 36,500 और चौथा साल आते आते 40,000 प्रति माह तक पहुंच जाता है। यानी अगर हम एनुअल इंक्रीमेंट की बात कर रहे थे तो वो कुछ इस तरह रहता है। पहले साल 30,000 रुपए प्रति माह, दूसरे साल 33,000 रुपए प्रति माह, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपए प्रति माह के तहत इन्हें मिलता है, जिसमें 70% के अकॉर्डिंग इन हैंड सैलरी या आप इसको कहें कि आपके अकाउंट्स में जो धनराशि जमा की जाती है वो प्रति माह 21,000 रुपए, 23,100, 25,500 और चौथे साल तक आते आते 28,000 रुपए आपको प्रति माह मिलने लगते हैं। अगर कॉर्पस फंड की बात करें जो कि हमारी कुल सैलरी का 30% था तो पहले साल वो लगभग 9,000 रुपए, दूसरे साल बढ़कर 9,900,
तीसरे साल यही अमाउंट बढ़कर 10,950 और चौथे साल आते आते 12,000 तक पहुंच जाता है। यानी आप देख रहे हैं कि सैलरी साल दर साल बढ़ रही है, अमाउंट साल दर साल बढ़ रही है। यही नहीं, अगर आपका कॉर्पस फंड 9,000 है तो सरकार भी प्रतिमाह 9,000 रुपए आपके अकाउंट में जमा करती है। 9,900 आपको सरकार की तरफ से भी मिलेंगे, 10,950 सरकार देगी और 12,000 रुपए आपको सरकार अपनी तरफ से देगी चौथा वर्ष आते आते। तो देखा आपने कितना बेहतरीन तरीका है। यानी कुल सैलरी का 70% आप अपने आराम से घर ले जाइए, उससे अपने खर्चे चलाइए, अपने जीवन यापन की जरूरत की चीजें अर्जित करिए और जो रिमेनिंग 30% है उसको अपनी भविष्य की बचत के लिए इस्तेमाल करिए। कितना बढ़िया तरीका है। सरकार ने सारी ही बचत के रास्ते आपके लिए खोल दिए और इतना ही नहीं, आपसे 30% जमा भी करवा रही है, साथ ही साथ आपको अपनी तरफ से भी उतना ही अमाउंट दे रही है हर साल जमा निधि के फॉर्म में। तो और क्या चाहिए भाई। कितनी बढ़िया स्कीम हमारी सरकार हमें देती है, हमारे बच्चों के लिए कितनी अच्छी चीजें लाती है। एग्जिट पैकेज की बात करें या फिर सेवा निधि, एग्जिट पैकेज या फिर सेवा निधि, यानी 4 साल का समय पूरा होने के बाद कितना पैसा उन्हें मिलता है या आगे उनके साथ अग्निवीर के साथ क्या प्रोसेस किया जाता है। 4 साल पूरे होने के बाद उनके पूरे 4 साल की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है, सारी एनालिसिस की जाती है और अगर उन्हें रिटेन किया जाता है यानी उनकी सर्विस को आगे कंटिन्यू और परमानेंट कर दिया जाता है तो वो एक अलग बात है कि भाई अब उन्हें 7th या 8th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलने लगेगी। लेकिन अगर उन्हें रिटेन नहीं किया गया यानी उन्हें रिटायर किया जा रहा है, अब देश उनकी सेवानिवृत्ति चाहता है, ऐसे में उन्हें दिया जाता है सेवा निधि पैकेज। सेवा निधि पैकेज में क्या क्या सम्मिलित है। सेवा निधि पैकेज में आता है टोटल कॉर्पस एक्यूमुलेशन। टोटल कॉर्पस एक्यूमुलेशन यानी अभी तक जो आपने अपनी सैलरी का 30% हर महीने कॉर्पस फंड के रूप में जमा किया था, अब वो पूरा एक साथ जुड़कर आपको मिलेगा, जो कि लगभग 10,04,000 के आसपास पहुंचता है, 10.04 लाख पहुंचता है, जिसमें आप अपनी सैलरी से लगभग 5.02 आप खुद जमा कर रहे होते हैं और उतना ही अमाउंट आपको सरकार भी दे रही होती है। तो दोनों तरफ से मिलाकर ये लगभग 10 लाख रुपए पहुंचते हैं। फाइनल पे आउट आपको कितना मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 11.71 लाख रुपीज, 11.71 लाख रुपए मिलते हैं, जो कि एश्योर्ड इंटरेस्ट के साथ मिलते हैं। क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं। ये जितना भी सेवा निधि का लमसम अमाउंट आपको मिलता है, 11 लाख 12 लाख जितना भी अमाउंट सेवा निवृत्ति पर आपको मिलता है सेवा निधि के फॉर्म में, उस पर भारत सरकार आपसे 1 रुपया भी टैक्स के रूप में नहीं लेती। यानी ये आपकी कोरी बचत है। अभी तक 4 साल आपने अपनी सैलरी भी उठाई है, उसके बाद आपने कॉर्पस फंड भी जमा किया है, कॉर्पस फंड को मैच करते हुए भारत सरकार ने भी आपको रुपए दिए हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक और बेनिफिट है कि इस पूरे अमाउंट को भारत सरकार ने पूरी तरीके से टैक्स फ्री रखा है कि आपको इस पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। ये सारी निधि आप अपने साथ अपने जरूरत के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना बेहतरीन तरीका है कि सरकार हमारे बच्चों के लिए क्या क्या कर रही है। भत्ते और अतिरिक्त लाभ, और भी बहुत सारे लाभ हैं, ये तो सेवा निधि सिर्फ शुरुआत थी। इसके अलावा क्या क्या लाभ दिए जाते हैं हमारे अग्निवीर को। लाइफ इंश्योरेंस कवर, हमारे अग्निवीर को लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है
पूरे 4 साल की सर्विस पीरियड के दौरान, जो लगभग 48 लाख रुपए के बराबर होता है। लगभग 48 लाख रुपयों के बराबर है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस 4 साल की ड्यूरेशन के लिए जो लगभग 48 लाख रुपयों के बराबर है। इसके अलावा डेथ इन लाइन ऑफ ड्यूटी, भगवान ना करे अगर किसी अग्निवीर की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसको लाइफ इंश्योरेंस के 48 लाख रुपए मिलते हैं, उसके साथ साथ उसके परिवार को 44 लाख रुपए भी मिलते हैं और बचे हुए समय की पूरी सैलरी भी दी जाती है, जिसमें सेवा निधि भी सम्मिलित है। एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। मान लेते हैं एक अग्निवीर है हमारा सिपाही एक्स, किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई अपनी सेवा के 3रे साल। ठीक है, 3रे साल में उसकी मृत्यु हो गई, भगवान ना करे ऐसा किसी भी बच्चे के साथ हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो एक तो उसकी लाइफ इंश्योरेंस का 48 लाख रुपए उसको मिलेगा, प्लस उसके परिवार को 44 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया भी दिया जाएगा, यानी मरणोपरांत उसके परिवार की सहायता निधि है। इसके अलावा परिवार को 1 साल की ड्यूटी रह रही थी ना 4 में, 3रे साल में उसकी मृत्यु हुई है तो 1 साल की ड्यूटी अभी बची है। 1 साल की ड्यूटी की पूरी सैलरी, इसके अलावा जितना भी सेवा निधि बन रही होगी वो सब कुछ इस बच्चे के परिवार वालों को दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर डिसेबिलिटी कोई हो जाए, कंपनसेशन उसके लिए सरकार क्या देती है। डिसेबिलिटी कंपनसेशन का मतलब है कि अगर सेवा के दौरान आप दिव्यांग हो जाते हैं तो आपको सरकार किस तरह कंपनसेट करती है। ये 1 टाइम एक्स ग्रेटिया पेमेंट होता है, जिसमें लगभग 44 लाख रुपए आपके परिवार को आपको दिए जाते हैं। 25 लाख रुपए यानी 75% ये तो मिलता ही मिलता है, लेकिन 15 लाख रुपए और मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये डिपेंड करता है डिसेबिलिटी की सीवियरिटी पर, कि अगर मान लीजिए किसी के पैर में चोट आई है तो क्या वो पूरी तरह अब काम में नहीं आ सकता, सेवा अपना प्रदान नहीं कर सकता, डिसेबिलिटी कितनी सीवियर है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो कितनी सीवियर है, इस आधार पर ये अमाउंट तय किया जाता है। यानी लगभग 44 लाख रुपए तक का अमाउंट किसी भी तरह की डिसेबिलिटी, दिव्यांगता आने पर हमारे अग्निवीर को सरकार की तरफ से एक आप कह सकते हैं कि सहयोग राशि के रूप में दिया जाता है। ठीक है, रिटेंशन एंड करियर प्रोग्रेशन। मान लीजिए 4 साल के सेवा काल में अगर आपकी सेवाएं देश को बहुत पसंद आती हैं, उत्तम श्रेणी की होती हैं, तो बच्चों को रिटेन भी किया जाता है। यानी जरूरी नहीं है कि 4 साल के बाद हर अग्निवीर को सेवानिवृत्त कर ही दिया जाए। अगर उसकी सेवाएं बहुत अच्छी हैं तो यहाँ पर लगभग 25% कैंडिडेट हर साल 25% कैंडिडेट्स को रिटेंशन मिलती है, रोका जाता है, सेवानिवृत्त नहीं किया जाता, उन्हें फिर एक रेगुलर कैडर की तरह सैलरी मिलने लगती है उस समय की पे कमीशन के अनुसार। 7th पे कमीशन अभी फिलहाल चल रही है, 8th पे कमीशन केंद्र सरकार की तरफ से पास हो चुकी है, कई जगहों पर लागू है और कई जगहों पर अभी तत्काल में नहीं लागू है। तो जैसे ही 8th पे कमीशन लागू हो जाएगी, 8th पे कमीशन के अनुसार उन्हें पेमेंट रेगुलर मिलने लगेगी जैसे कि बाकियों को मिलती है। तो ये था सैलरी ब्रेकडाउन हमारे अग्निवीर का। आई होप आपको संपूर्ण जानकारी मिलती होगी और इसी तरह हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिए अग्निवीर से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए।
मैं डॉक्टर मानसी मिश्रा अब अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। फिर किसी अन्य टॉपिक पर, किसी अन्य विषय पर आपके सवालों का जवाब देते हुए जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।